हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड सेक्शन 1 to 5 की। सेक्शन 1 to 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये बताती हैं कि आईपीसी को कहाँ लागू किया जा सकता है, आईपीसी कहाँ एप्लीकेबल होती हैं। तो सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी ये बताती हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा और इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो जो इसका नाम है वो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड होगा और इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर होगा। आईपीसी जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू होगी। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की सेक्शन 95 और 96 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में भी अब आईपीसी लागू है। पहले यहाँ पर आईपीसी लागू नहीं थी, पहले रणवीर दंड संहिता जम्मू एंड कश्मीर में लागू थी और अभी जो है वो आईपीसी लागू है। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड का प्रावधान करती है, जिसे हम इंट्रा टेरिटोरियल भी कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है हर व्यक्ति। तो हर व्यक्ति में जो शामिल हैं वो हैं भारतीय नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी है जो वो हर व्यक्ति में शामिल हैं। और हर व्यक्ति में शामिल क्या नहीं है, तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें शामिल नहीं हैं। और राजदूत जो हैं, राजनयिक अभिकर्ता, विदेशी सम्राट जो हैं, विदेशी शत्रु, विदेशी सेना जो हैं और युद्ध के जलयान और युद्धापराध, ये सारे हर व्यक्ति में शामिल नहीं है। तो सेक्शन 2 ये बताती हैं कि कोई विदेशी भी अगर भारत में अपराध करता है तो वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी दंडित किया जाएगा। तो अब देखिए धारा 3 क्या कहती है। तो धारा 3 ये कहती है कि भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है लेकिन वो भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय है। मतलब कि ऐसा कोई एक्ट जो विदेश में ऑफेंस नहीं है लेकिन भारत में उसे ऑफेंस की कैटेगरी में लिया जाता है, जिसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहते हैं। कि मान लीजिए कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न है वो भारत में या फिर भारत से बाहर कहीं भी अपराध कारित करता है तो आईपीसी लागू होगी। और अगर कोई विदेशी नागरिक है, कोई फॉरेनर है और वो भारत में अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 4 को। तो सेक्शन 4 जो है वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अफेयर्स की ही बात करती हैं। इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीनों ही क्लॉज में, प्रत्येक क्लॉज में एक चीज़ जो है वो भारतीय होनी चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्लोज। तो फर्स्ट क्लोज ये कहता है कि भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर कोई अपराध कारित किया जाता है। सिटीजन इंडियन है लेकिन इंडिया से बाहर उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है। सेकंड क्लोज इसका ये कहता है कि भारत में रजिस्टरकृत पोत या विमान पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है। मतलब जो शिप या एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपराध किस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका थर्ड क्लोज जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर है लेकिन वो भारत में स्थित किसी कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य करते हुए अपराध कारित करता है तो भी अकॉर्डिंग टू आईपीसी वो दंडनीय है। और ये थर्ड क्लोज जो है वो 2009 से ऐड हुआ है, जिसे आईटी एक्ट के सेक्शन 75 गवर्न करती हैं। तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट कि जो ऑफिसर्स हैं, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या उसको छोड़े जाने के लिए दंडित करने वाली जो भी विधि है उस पर और किसी भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में आईपीसी के सेक्शन 1 to 5 समझ आई हैं। फिर मिलते हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।